चैनल। आई एम मुनी चौधरी। तो मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कि हमारे लाइफ का 100% जो लाइफ होता है उसमें 50% तो हम सोने में गुजार देते हैं। हमारा सिर्फ 50% ही है जो हम कामों में यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि जो भी वर्किंग पीरियड जो वुमेन या मैन है जो वर्किंग पीरियड में होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो वर्किंग आवर ख़त्म हो जाता है तो वह 2 या 3 आवर्स या 2 and 1 आवर्स वो सिर्फ इंटरनेट चलाने में यूज़ करना है। अगर मान लिया इंटरनेट आप चला रहे हैं, अगर आपकी फील्ड में आपकी जो भी प्रोफेशन में है उसके अकॉर्डिंग आप अगर देख रहे हैं या थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट आधे घंटे तक आपने उस पर जोड़ दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि विदाउट रीज़न व्हाट्सएप वीडियोस, सैडनेस मैसेज या फिर टिकटॉक यूज़ करते करते पूरे 2 घंटे टाइमिंग इंक्लूड कर देते हैं और जिसका मेरे अंदर से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप ये हमारा लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यूज़ ही करना है तो आप अपने फील्ड से कनेक्टेड, आप कोई भी डिपार्टमेंट से हो तो उसके कनेक्टेड आप वो वर्क देख सकते हैं कि इसमें क्या अप टू डेट रहने के लिए क्या हमें आगे करना है, क्या सीखना है, वो सीख सकते हैं। लेकिन अपने टाइमिंग को मोटिवेशनल मैसेज या मोटिवेशनल वीडियोस या को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो चीज़ देखें, ना कि वो चीज़ देखें जिससे आपकी टाइमिंग सिर्फ बर्बाद जाएगी। और अगर टाइमिंग देना ही है तो आप थोड़ी देर अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं दे के आप फैमिली को टाइमिंग दें, फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर करें। इससे आपके फ्रेंड में के बीच गेट टुगेदर होगी, बातचीत बढ़ेगी, अपने फैमिली के बाद प्यार दे सकते हैं, फैमिली के साथ इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। तो अभी तक मैं मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल तो आप सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मोटिवेशनल हर फील्ड में किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं, आपके बिहेवियर में चेंजिंग करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब कुछ दिन पहले मेरे एक कमेंट बॉक्स में आया था कि ADHD डिसऑर्डर के बारे में बताऊं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ कि ये आमतौर पे यूँ तो देखें सारे बच्चे शरारती होते हैं। ज़्यादातर बच्चे कोई भी शैतानियाँ करते हैं, सामान फेंकना हुआ, एक जगह स्थिर नहीं रहना, इधर उधर घूमना, मतलब वो सारी चीज़ें आप कितनों भी बोल दो वो बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें बच्चे में आती रहती है तो हम क्या करते हैं, इग्नोरिंग करते हैं कि ये तो बच्चे की आदत ही होती है। लेकिन कभी कभी ये इशारा ADHD डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले तो ADHD का जो है फुल फॉर्म बताती हूँ, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे बच्चा इन सब जिसके लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं, इस तरह के बिहेव करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम आमतौर पे देखते हैं कि बच्चा शरारती तो करते ही हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर ही करते हैं। छोटी उम्र में बच्चा इस तरह से बिहेव करता ही है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही ऐसा बिहेव कर रहा है, घर में भी कर रहा है, स्कूल में भी कर रहा है, पार्टी लॉट में भी कर रहा है, मतलब कुछ भी आपको जहाँ भी आप जा रहे हो, गेट टुगेदर कहीं किया है, तो फिर वहाँ पे भी जब ऐसे बिहेवियर कर रहा है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक ADHD डिसऑर्डर का इशारा हो सकता है। तो क्योंकि ADHD डिसऑर्डर जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चों में ये हो जाता है। ज़्यादातर ये छोटी उम्र में ही दिखने लगता है, जैसे 7 इयर्स बिफोर ही ये सिम्टम दिखने लगता है बच्चों में। और ये अलर्टनेस होना पड़ेगा जब हम ये बिहेवियर अगर बच्चे में मतलब देखेंगे कि हद से ज़्यादा ये बढ़ जाती है। तब लक्षण में सिम्टम जो है वो बता रही हूँ मैं आपको कि जैसे फर्स्ट चीज़ लगातार भागते रहना, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं बच्चे, इधर उधर दौड़ते रहेंगे कि
कितनों आप कह दो कि वो स्थिर बैठ ही नहीं सकते। दूसरा है, बैठने पर भी वो एक जगह मूवमेंट करते रहते, मतलब हिलते रहते वो अच्छे से मतलब आप कितनों को मूव मत करो फिर भी वो मूवमेंट करेंगे, या कुछ भी करते रहना। थर्ड इज किसी बात पर ध्यान ना देना, कितनों आप कह दो कि बच्चे इस बात पे ध्यान दो, मैं कुछ बता रही हूँ तो भी ध्यान नहीं देंगे। फोर्थ इज शांत ना रहना, वो शांत रह ही नहीं सकते, मतलब उसकी एक्टिविटी चालू रहती है। फिफ्थ इज दूसरों कामों में दखल अंदाजी, जैसे वो कुछ वर्क में जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, आपके किसी वर्क में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सिक्स्थ इज आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे वो अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो वो तुरंत ही उसका ध्यान हट जाता है उस पर। सेवंथ इज काम खत्म नहीं कर पाना, वो काम कभी भी कोई खत्म नहीं कर पाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो 8 नंबर, वो चिल्लाते रहेगा, भागते रहेगा, सामान फेंकेगा, मतलब इस तरह के सिम्टम उसके अंदर आता है। कभी कभी रेयर ऐसे 9 नंबर में बताऊंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि ADHD डिसऑर्डर में इसके ठीक उल्टा भी होता है। कभी कभी कोई बच्चों में आपने देखा होगा कि वो शांत बैठ जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, कोने में बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, वो अपने ख्यालों की दुनिया में खड़ेगा। आप कितना उसको अटेंशन देने की या आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो भी वो ध्यान ही नहीं देगा बच्चा। ऐसे भी सिम्टम हो जाते हैं, लेकिन ये रेयर ही ऐसा सिम्टम होता है। तो ज़्यादातर ADHD जो डिसऑर्डर है वह नॉर्मल बच्चों में डिफरेंसेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे बिहेव करते हैं वो ये भी बच्चे बिहेव करते हैं, इस डिसऑर्डर वाले में बच्चे भी। लेकिन जब यही बिहेवियर उसके आपके स्कूल में, घर में, आपके पार्किंग एरिया में, पार्टी में, आप कहीं किसी के यहाँ गए हैं तो अगर ऐसा करता है तो आपको सबसे ज़्यादा अपने अटेंशन, अपने आप अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ना ये एक ADHD डिसऑर्डर का निशानी हो सकता है। तो जो भी ये मैंने सिम्टम बताए हैं, ये अगर है तो सबसे पहले ये लक्षण अगर दिखे तो क्या करना चाहिए। तो सब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल के पास आपको मिलना पड़ेगा। एक तो उनसे थेरेपी लेनी, उनसे मेडिसिन चलानी पड़ेगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो एक बिहेवियर ट्रीटमेंट भी देंगे, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिम्टम है इसका कोई टेस्टिंग नहीं होता। जैसे सोचते हैं हम लोग कि इसकी टेस्टिंग होएगी और बच्चे के लिए टेस्ट दिया जाएगा, तो इसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती। एक्चुअली इसके जो स्कूल में कैसा बिहेव करता है, फ्रेंड से या फैमिली से ही जानकर इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। तो इस ऐसे बच्चों को तो सबसे पहले मेडिसिन तो चलानी ही पड़ेगी। दूसरा, ये बिहेवियर ट्रीटमेंट भी इसमें सिखाया जाता है। तो बिहेवियर जो ट्रीटमेंट है, तो मैं कुछ बिहेवियर ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ। आई गिवन 9 टिप्स फॉर बिहेवियर ट्रीटमेंट, जिससे आपके बच्चे में बहुत ही बेनिफिट आएगी। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। ज़्यादातर हमने देखा है कि ऐसे बच्चे में कॉन्फिडेंस पावर बहुत ही कम हो जाता है। रीज़न ये है कि बच्चा जब खुद पे मतलब कोई भी काम करने जाओ, आप मैंने सिम्टम में बताया क्या, बच्चा कोई भी काम करने जाओ तो वो करेगा ही नहीं, मतलब वो करता ही नहीं है, मतलब एक चीज़ में अस्थिर नहीं रहता। सीधी सी बात है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है। तो वो कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा हर कामों के लिए। और छोटी से छोटी सी काम कर रहा है अगर, तो उसको मोटिवेट करेंगे, जिसके कारण उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, जिसके कारण उसको कंट्रोलिंग पावर भी वो सीखने लगेगा। दूसरा है हाउ टू रिएक्ट विथ अदर पर्सन। जब बच्चे एक दूसरे से घुलते मिलते हैं तो बच्चा किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा। अगर मान लिया कि वह बच्चा किसी से बात कर रहा है तो हमें उससे बताना पड़ेगा, एग्रेसिव हो रहा है तो हमें बताना पड़ेगा कि आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, आप इससे प्यार से बात करो। अगर बच्चा मतलब
किसी का हेल्प नहीं कर रहा तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इसको हेल्प करो। अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है तो आप बोलेंगे कि आप मतलब उससे हेल्प लीजिए। अगर मान लिया कि वो किसी पे गुस्सा दिखा रहा है तो उसको भी आप कंट्रोल करेंगे। आप क्या सिखाएंगे कि बच्चों आप यहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना है। जब मान लिया कि उस बच्चे को मतलब जो भी इस डिसऑर्डर से बच्चा गुजर रहा है, अगर उस बच्चे को किसी अदर बच्चे ने उसको मतलब तंग किया तो आप उस बच्चे को इस डिसऑर्डर से गुजरने वाले बच्चे को ये सिखाएंगे कि आपको किस तरह से प्यार से रिएक्ट करना है उसको, यानी कि खुद को कंट्रोलिंग पावर, इससे भी धीरे धीरे अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। थर्ड इज डांस थेरेपी। डांस थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है। बच्चे में सेल्फ कंट्रोलिंग, बॉडी कंट्रोलिंग आती है इसमें। जब बच्चा डांस सीखता है, उसको डांस की मूवमेंट को कंट्रोल करना, बॉडी को कंट्रोल करना, जब ये सब चीज़ें डांस के हर एक स्टेप को कंट्रोल करना, जब वो कंट्रोलिंग सीखता है तो सीखते सीखते उसके माइंड में अपने आप कंट्रोलिंग पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें सीखता है। तो ये भी एक बेस्ट थेरेपी है जिसके कारण आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा। फोर्थ इज प्ले थेरेपी। बच्चा जब क्या करता है, मोबाइल देखने लगता है या फिर टीवी देखने लगता है, जो इस बच्चे से डिसऑर्डर से गुजर रहा है, एक नॉर्मली भी बच्चा अगर इस मोबाइल देख रहा है ज़्यादा या टीवी देख रहा है तो हम बच्चे को या तो गुस्से करते हैं या गुस्से से मना करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल बच्चा हो या इस डिसऑर्डर से गुजरने वाला बच्चा हो, इसको हम अगर हम इसको उल्टा करें कि हम अगर बच्चे को कहें कि आउटडोर गेम खेलने चलते हैं या फिर इंडोर गेम खेलते हैं, तो खेल में इन्वॉल्वमेंट करना, ये भी जब इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चा तो वो एक बैग उसको कुछ नया चीज़ करने लगेगा, वो खेलने लगेगा, बच्चे अपने फ्रेंड के साथ घुलते मिलने लगेगा, बातें करने लगेगा। लेकिन आपको दूर से उसको वॉच करना है। प्लेग्राउंड गया है तो आप दूर उसे अकेले ना छोड़े, उसके साथ जाएं, आप उससे दूर से वॉच करें और देखें। अगर कुछ एग्रेसिव हो रहा है वो, तो अपने आप ही आप उसको जाके समझाएं कि बच्चा आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। प्यार से समझाएंगे, पर उसको इससे भी उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट, यानी टाइम लगेगा लेकिन डेवलपमेंट तो होना ज़रूरी ही है। तो इस तरह से भी आप उसको अपने आप में कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। फिफ्थ इज रूटीन सेट करना। ज़्यादातर हम मैंने अभी तक में बताया कि बड़े के लिए टाइम टेबल सेट करना चाहिए, लेकिन ये हर के लिए टाइम टेबल सेट करने पे आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे तो इसको तो बहुत ज़रूरी है इस बच्चे को कि जो भी ADHD डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, इस बच्चे को तो बहुत ज़रूरी है कि उसको किस तरह से टाइमिंग मैनेज करना है, टाइमिंग अकॉर्डिंग काम करना है। उससे भी उसके अंदर की कंट्रोलिंग पावर आएगी उसके अंदर। तो वो टाइम आप सेट करें कि इतने से इतने टाइमिंग में ही हम प्ले करना है, इतने टाइमिंग हो गया अब इससे हमें खेलना है, इतना टाइमिंग हो गया तो फिर मतलब हाफ आवर्स हो गए तो हमें इतने ही टाइम पे मोबाइल देखनी है तो इतना ही टाइम तक देखनी है। तो यानी एक टाइमिंग शेड्यूल फिक्स करना, मतलब शुरू से, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठता है बच्चा, उससे इवनिंग तक आप उसको हर डे का टाइमिंग, ये एक जैसा ही नहीं, टाइमिंग अलग अलग टाइमिंग सेट करें ताकि उसको एक तो टाइमिंग रूटीन फॉलो करने में एक्साइटिंग भी होगा और मज़ा भी आएगा। तो ऐसे करते करते भी उसके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर आने लगेगा और खुद को अपने आप को कंट्रोल भी करेगा। और आप बीच बीच में मोटिवेशन के लिए पेरेंट्स हैं ही, मोटिवेट करते रहें उसको। अब प्राइज़ देना, 6 टिप्स इज प्राइज़ देना। आप जब भी बच्चा कुछ भी अच्छा, जब आप इतने सारे थेरेपी यूज़ कर रहे हैं तो बच्चा जाहिर बात है अच्छी बिहेव करना स्टार्ट करने लगेगा, तो आप मोटिवेट करें उसको और प्राइज़ दें। जब भी वो अच्छा चीज़ करता है तो आप उसको मोटिवेट करके प्राइज़ दें, शाबाशी दें कि आपने बहुत अच्छा किया। प्राइज़ देने के लिए आप अंक भी, जैसे नंबर्स देते हैं कि हाँ 10 to 5 मार्क्स आए है, 10 to 9 आपके मार्क्स आए, या फिर स्टार बना के आप इसके टी शर्ट में स्टार भी चिपका सकते हैं कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया है। तो वो अगर वो लोगो लेकर घूमेगा और खुद को अपने आप फील करेगा कि हाँ मैंने अच्छा आज काम किया है। 7 इज चेतावनी। जब बच्चा ये पे अटेंशन टू वार्निंग साइन,
जब हम बच्चे को प्लेग्राउंड खेलने भेजते हैं तो हमें मतलब वो देखते रहने, या फिर घर में बच्चा आया है, बच्चे लोग आए हैं, बच्चे के फ्रेंड आए हैं, तो हम क्या करते हैं, ध्यान खेलने छोड़ देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमें उसको वॉच करना पड़ेगा, कि हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा एग्रेसिव तो नहीं हो रहा, मतलब अगर उसके कुछ ऐसे एग्रेसिव होने के सिम्टम तो नहीं आने लगे। अगर ऐसा आने लगा है तो तुरंत अलर्ट हो जाए, तुरंत वहाँ जाएं और उसको कुछ और मूवमेंट में लगा दे, कुछ और काम दे दे, ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो उस तरह से एग्रेसिव नहीं हो। उससे भी उसका ध्यान भटक जाएगा और वो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा और वो एग्रेसिव नहीं होगा। 9th इज इनवाइटिंग फ्रेंड को इनवाइट करें, घर पे करें, फ्रेंड के साथ खेलने दें, मिलने जुलने दें। और जब बच्चा मिलेगा जुलेगा, खुश रहेगा, तो अपने आप ही मतलब और उस प्रोसेस में आप देखेंगे कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। वॉचिंग पीरियड भी आपका होगा कि आप वॉच करते रहें कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, बात करने का तरीका। आप उस टाइम भी उसको मोटिवेट करते रहे, बच्चा आप ऐसे बात करो, आप इस तरह से वर्क करो। अच्छा, ये हेल्प, बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप ये 1 ग्लास वाटर आप दे दो पीने के लिए, उसे प्यास लगे, मतलब वो हर चीज़ एक पॉइंट पे आप उसको उस टाइम पे आप उसको सिखा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। लास्ट इज प्रोग्रेस इन स्लीप। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को अच्छी से नींद दें, यानी कि सोने दें, उसे बहुत अच्छी स्लीप की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड में इतना कुछ चलता है उसको कंट्रोलिंग तो हम सिखा ही रहे हैं, तो उसको अच्छे से करने के लिए उसको नींद की भी सख्त ज़रूरत है। आप एक तो डाइट पे भी ध्यान दें, उसको अच्छे से जो भी न्यूरोलॉजिस्ट ने डाइट रिकमेंड किया होगा वो फॉलो तो करें ही करें। जाहिर बात है, फ्रूट्स वगैरह हेल्पफुल होते हैं तो वो आप उसे दें। तो उससे भी जब बच्चा सोने जाए तो उसे एडवेंचरिंग कोई भी एक्टिविटी ना कराएं, क्योंकि बच्चा एडवेंचरिंग एक्टिविटी जहाँ करता है उसका माइंड अपने आप स्लीपिंग से हटकर दूसरे तरफ चला जाता है। आई मेक श्योर जितना भी मैंने ये बिहेवियर ट्रीटमेंट की टिप्स दी है, इससे बच्चा 100% अच्छी बिहेवियर यानी कंट्रोलिंग पावर आएगी। और ये आपकी न्यूरोलॉजिस्ट से तो ट्रीटमेंट चलेगी ही चलेगी, आपके ये बिहेवियर ट्रीटमेंट से बच्चे में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आई मेक श्योर आपका बच्चा अच्छे से बिहेव करने लगेगा और उससे उबरने में उसे हेल्प मिलेगी। तो अभी तक में आपने मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तो प्लीज़ अगर अभी तक में जितने वीडियो मैंने बनाए हैं आपको इनक्रेजिंग लग रही है, आप अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक ने मुझसे शेयर की ADHD डिसऑर्डर के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने ये प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। मैंने इस पर रिसर्च करके मैंने आपके सामने ये पेश कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझे इस प्रॉब्लम को शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।